देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था मेथड टू डेवलप द चार्जेस। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नेचर ऑफ चार्जेस। देखिए, चार्ज के बारे में, चार्ज का कंसेप्ट मैंने दिया था आपको, चार्ज क्या होगा, कैसे चार्ज पैदा होगा, अब उसका नेचर कैसा होगा। तो पहली तो बात आपका नेचर ये है, फर्स्ट पॉइंट कहें आप, कि चार्जेज आर हैविंग विथ पॉजिटिव नेचर एंड निगेटिव नेचर। पहला एक नेचर है ये चार्जेज का, चाहे नेचर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो निगेटिव होगा। ये हमको पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की बातें हमारे समझ में आ गई। अब दूसरी पॉइंट हमारे पास है कि चार्जेज, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट था, उसके आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कहा था कि जो लाइक चार्जेज हैं उनमें रिपल्सन होगा और जो अनलाइक चार्जेज हैं अट्रैक्शन होगा। मैं उस एक्सपेरिमेंट में जाना नहीं पड़ चाहता क्योंकि वो सब पहले क्लास की बात है, इसलिए यहाँ मैं कह दूँ, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट that there is attractive forces between two unlike charges and repulsive force between two like charges। ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे आप कहें दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, देयर विल रिपल्सन, क्लियर, और दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो अट्रैक्टिव। इस तरह से हम ये दो नेचर जो चार्जेज का है, ये दो नेचर के बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अब एक तीसरा नेचर है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा नेचर है एडिटिव नेचर, इसको कहते हैं एडिटिव नेचर। चार्ज का ये नेचर कैसा है कि मान लीजिए आप किसी भी जगह पर मोर देन चार्जेस जमा करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, -2 कूलम, -1 कूलम, ऐसे करके आपने चार्जेस जमा करना शुरू किया, तो क्या होगा, तो जो नेट चार्ज होगा उन सभी चार्जेज का अलजेब्रिक सम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपने चार्ज जमा किया 5 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 3 कूलम, तो नेट जो चार्ज यहाँ होगा +5 +3 -2 तो हो जाएगा 6 कूलम प्लस। ये एडिटिव नेचर है। तो हम लोगों ने कहा, इसी बात को कहते हैं द नेट चार्ज फाउंड ऑन एनी बॉडी विल बी equal to the algebraic sum of all the charges appearing on the body। उस बॉडी पर जो चार्ज है उन सभी चार्जेज का जो अलजेब्रिक सम है उसके बराबर है। मतलब तब Q बराबर क्या हो गया, Q नेट अगर कहें तो Q नेट बराबर होगा Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn, और इसको आप लिख सकते हैं Q नेट =
summation over qi, I is equal to 1 to n. This shows the additive nature of charge. अब एक बात और है बाबू, कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछता है Q1 और Q2 what signifies Q1 plus Q2 greater than 0। इसका मतलब तो ये साफ सुथरा है कि Q1 और Q2 दोनों को जोड़ दें तो वो 0 से बड़ा हो जाए, मतलब ये एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहे हैं। या कहें Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, फिर भी ये एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहे हैं। Q1 माइनस Q2 लेस देन 0, ये सारे एडिटिव नेचर को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं दीज ऑल एबव्स signifies that charges have additive nature। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का इसका नेक्स्ट पार्ट अब चलिए। एडिटिव नेचर के बाद हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन का मतलब है, देखिए क्वांटाइज का मतलब है कि किसी भी एटम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 0.75 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 3/2 निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। जब भी निकलेगा तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, 10,000 निकलेगा, 20,000 निकलेगा। इसलिए इसका मतलब ये आप समझें कि जो चार्जेज किसी भी बॉडी पर अपीयर होगा तो होल नंबर में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस चार्ज में होल नंबर से गुना कीजिए, उतना के बराबर वहाँ चार्ज उत्पन्न होगा। इसलिए मैंने कहा कि चार्जेज अपीयर्ड ऑन एनी बॉडी विल इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? क्यों? क्योंकि चार्जेज कभी भी फ्रैक्शन में पैदा नहीं हो सकते, हमेशा होल नंबर में पैदा होंगे। क्या ऐसा संभव है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 3/2 निकल जाए? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं द चार्जेज appeared on any body will be integral multiple of charge on 1 electron। मतलब तो चार्ज अपीयर है वो प्लस माइनस NE के बराबर है, वेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज Q कितना हो गया? प्लस माइनस NE। इसका सीधा मतलब है कि N है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इट मे नॉट बी फ्रैक्शन, ये कंप्लीट मान लीजिए आप। अब अगर ऐसा हमें मालूम चला, अब कभी कभी आपके NCERT बुक में दिया है दिस विल वैलिड फॉर द माइक्रोस्कोपिक लेवल नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक लेवल। ये बात कहती है, कहा जाता है, तो आप इस बात को समझिए। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे? क्योंकि छोटे पैमाने पर 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं 3.2 लाख। तो 3.2 लाख का मतलब क्या होगा? 3,20,000, वो भी तो होल नंबर हो गए ना। इसलिए ये कहानी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वैलिड नहीं है। मैं लिख देता हूँ, दिस विल वैलिड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैंने जो समझाया आप समझ गए होंगे।
कि 3.2 इलेक्ट्रॉन 1/5 इलेक्ट्रॉन 1.75 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन कोई कहे 1.7 करोड़ इलेक्ट्रॉन, तो 1.7 क्या होगा, 1 लाख, वो करोड़ में ही होगा ना, वो होल नंबर होगा ना। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पर ये बात नहीं सत्य होगी कि फ्रैक्शन की बात है, हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। अब इसको जरा हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल जरा देखिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द चार्ज फाउंड ऑन ए बॉडी 1.35 10⁻⁻19 कूलम 2 × 10⁻⁻90 कूलम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 1 × 10⁻⁻20 कूलम। अब ये ऑब्जर्वर ने ये 4 ऑब्जर्वेशन किया और आपसे पूछता है विच विल करेक्ट, तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो वो चार्ज पैदा होगा, और अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो चार्ज पैदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1.35 n की बात करें 10⁻⁻19, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 10⁻⁻19। ये किसी कीमत में संभव नहीं है, 135/160 होगा, ये फ्रैक्शन है, ये संभव नहीं है। फिर दूसरे की बात कीजिए, ये है 2 × 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब हो गया 20/16 4 5। तीसरा ये, तो ये कहता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो ये हो गया 1, ये होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। और फिर यहाँ भी देखिए n = 1 × 10⁻⁻20 1.6 10⁻⁻90, ये हो जाएगा 1/160। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी संभव नहीं है। इसलिए ये क्लियर हो गई कि जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में रहेगा वो चार्ज उतना डेवलप नहीं होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण अंक होगा, होल नंबर होगा, वही चार्ज डेवलप होगा। अब एक बात और सोचिए, अब देखिए एक दूसरा न्यूमेरिकल आप देखिए इस पर, जो एनसीईआरटी में खूब धड़ल्ले से दिया हुआ है, आराम से देखिए। हाउ मेनी चार्ज is found on 1 cup of water। m इसका मान लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम, चलिए। हाउ मेनी चार्ज इज फाउंड ऑन 1 कप ऑफ वाटर। अब यही हमारे सामने क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, जरा सा ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं होता है भाई, बड़ी इजी है। कहिएगा सर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो Q ± NE है हमारे पास फॉर्मूला। सर तो क्या निकाले, E तो मालूम है हमें, N मालूम नहीं है, तो हमें N निकालना चाहिए। कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले दिया है मास ऑफ हेयर, मास ऑफ वाटर H2O, ये दिया है 100 ग्राम, ठीक है। अब देखिए H2O का मोलर मास ऑफ
H2O कितना होगा? 2 और 16 कितना होगा? 18। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O जो हमारे पास दिया हुआ है, मास बाय मोलर मास, ये कितना हुआ? 100/18। ये इतना नंबर ऑफ मोल है। और एवोगाड्रो नंबर से क्या जाते हैं? फ्रॉम एवोगाड्रोज नंबर n इज इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहो, वो कितना होता है इन 1 मोल? बताइए। 6.02 इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 100/18 मोल, तो ये हो जाएगा 100/18 6.02 10⁻23। अब एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 6 8 होगी। हेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, तो ये हो गई 8, 2 और 6 8, 2 हाइड्रोजन का, 6 ऑक्सीजन का, 8। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो गया? n इंटू ई, तो भैया कितना है? 118 8 6.02 10⁻23। ये हमारा हो गया n। अब तो चार्ज निकल जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वाटर कितना होगा जी? n की जगह पर 100/18 8 6.02 10⁻23 इंटू ई होगा 1.6 10⁻⁻19। इतना कूलम्ब का चार्ज होगा। इसको आप अरिथमेटिक करके सोल्व कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, उसको आप देखिए क्या होगा। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। एक लास्ट टॉपिक से सवाल न्यूमेरिकल का आप लोग सोल्व कीजिएगा, और अगर सोल्व कीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट वगैरह में आप लिख के भेज दीजिएगा कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगा, जितनी मेरी एबिलिटी है मैं कोशिश करूँगा कि आपके उसको लगभग सोल्व किया जाए। एक है नेक्स्ट हमारे पास नेचर, इसका है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है नाइदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो नेचर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि चार्ज जब डेवलप होता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे में जाता है, चार्ज तो भीतर से कहीं लॉस नहीं हो जाता, इसलिए चार्जेज आर ऑलवेज कंजर्व। देखिए इसको लिख देते हैं, दी चार्जेज आर ऑलवेज कंजर्व्ड because they are always produced in pair। ये हमेशा पेयर में पैदा होते हैं। So by any way neither charges can be created nor be destroyed। आज की टॉपिक हमारी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। बच्चों एक बार फिर से कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ ये मुफ्त है, सबके लिए है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।